नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हम साहित्य पढ़ते हैं, चाहे वह धार्मिक हो या ऐतिहासिक ग्रंथ हो, पढ़ते हैं तो उसमें यह जरूरी नहीं है कि हम उस भाव को या रचनाकार के विचारों को उसी तरह समझ पाए या उसी तरह जान पाए जिस तरह उनका विचार या उनका भाव उस ग्रंथ के रचना करते समय रही होगी। लेकिन भाव उसमें अंतर्निहित है, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो या ऐतिहासिक ग्रंथ हो या कोई कहानी हो या कविता हो। रचनाकार संदेश उसमें छोड़ के गए। और मजे की बात यह है कि संदेश एक नहीं होता, कई संदेश होता है। इसीलिए कई बार आप सुने होंगे कि अमुक ग्रंथ में यह खासियत है, जो लोग जितनी बार उसे अध्ययन करते हैं, हर बार नया नया विचार प्रकट होता है, नया नया भाव उससे प्रकट होता है, कई अर्थ उससे निकलते हैं। यह भी सच है। हालांकि कई अर्थों में, कई भावों में हो सकता है कि जिस भाव या जिस अर्थ से रचनाकार उसकी रचना की है वह भी हमें समझ में आ जाए। लेकिन यह भी संभव है कि हम उस भाव या उस विचार के कभी करीब भी नहीं पहुंच पाए। यह संभव है और ऐसा अक्सर होता भी है। यही कारण है कि किसी खास विषय पे, जो किसी ग्रंथ का एक हिस्सा हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग भाव होता है, अलग अलग विचार होता है। असल में हम जिस विचार से, जिस भाव से उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, हमें दिखता भी वही है। स्वाभाविक रूप से वह अपना विचार नहीं होता है। विचार तो एक ब्रह्मांड का हिस्सा है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। विचार स्वतंत्र भी नहीं है कि जो मेरे मन में अभी विचार उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, वह प्रकट हो रहा है, तो वह सिर्फ मेरे मन में प्रकट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। वह हजारों लाखों लोगों के मन में प्रकट हो रहा है और हम उसे बांध के रख लें, यह भी संभव नहीं है। वह तो प्रतिपल लाखों करोड़ों लोगों के मन में प्रकट होता रहेगा। जिसे लाभ लेना हो वो लाभ ले लेगा, जिसे लाभ नहीं लेना हो वो आता रहेगा, जाता रहेगा। अब आज जो इस वीडियो में मेरा जो कहने का भाव है, आखिर मैं यह कह क्यों रहा, इसका कुछ न कुछ कारण है। स्वाभाविक रूप से कोई न कारण रहा होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आप में से कई लोग पढ़े होंगे, नहीं तो सुने तो हैं ही। रामायण की घटना
जिसमें सीता का हरण हुआ है। सब जानते हैं कि सीता का हरण रावण के द्वारा की गई थी। और रावण साधु के वेश में आया था। मतलब जो उसका असली रूप था उस रूप में नहीं आया था। तो आज तक आप सब जिस विचार से या जिस भाव से इस घटना को या इस कहानी को, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सत्य कथा है या गलत कथा है, उस विवाद में नहीं पड़ना है, लेकिन यह वास्तव में किसी न किसी के द्वारा लिखा गया है और रचनाकार का स्पष्ट संदेश है। मेरा सिर्फ रचनाकार के संदेश के बारे में आज यहां जो है चर्चा करना है, ना कि रचना सही है या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन सही थे कौन गलत थे, उस पर विचार करना नहीं है। मैं जो आज अपना विचार प्रकट कर रहा हूं, यह स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा कि इस तरह से कभी सोचे ही नहीं थे। और अगर उस तरह से सोचे तो जीवन में कई सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ तर्क वितर्क करने के लिए मैं यहां समय व्यतीत नहीं करता। सही गलत साबित करने के लिए भी मैं समय व्यतीत नहीं कर सकता। जीवन में कुछ लाभ हो, हम उन्नति की ओर जाएं और उसमें कोई विचार अगर सहायक हो सकता है तो उसी को मैं यहां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वो हो सकता है मेरा व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि वह व्यक्तिगत विचार होता नहीं है, क्योंकि वह तो विचार तो अभी इसे बताए हैं कि हमारे मन में प्रकट होता है, वह तो ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। लेकिन अगर उसे समझ लें, पकड़ के रखें, तो जीवन में लाभ होगा। वैसे ही विचारों को मैं यहां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जिस घटना का हम आज यहां जिक्र कर रहे हैं, उसे एक नए सिरे से, नए भाव से देखें। रचनाकार अगर यह विचार उसमें रख रहे हैं या कहानी के माध्यम से यह बता रहे हैं कि सीता का हरण रावण के द्वारा वेश बदल कर किया गया है, रावण साधु के वेश में आए थे, तो एक उनका यह भी भाव रहा होगा। अब भाव था या नहीं था, यह तो उनके जीवित रहते हुए उनसे पूछा जा सकता था। ऐसा ही बाकी रचनाओं में भी हो सकता है। लेकिन यहां उनका यह भी एक भाव रहा होगा कि लोग अब सतर्क हो जाएं, लोग अब सतर्क हो जाएं कि लोग अपना रूप भी बदल सकते हैं। इस संदेश को अगर आप जीवन में अमल कर लें तो बहुत सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोग अब अपना रूप भी बदल सकते हैं, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो या मूर्ख हो। रामायण में कई ऐसे चरित्र हैं। खैर रावण तो
विद्वान के रूप में दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं। लेकिन जो विद्वान नहीं भी थे, उनमें कईयों ने अपना रूप बदलने की कला जानते थे। रचनाकार इस तरह से उसे प्रस्तुत किया है। तो उस समय से यह माना जाना चाहिए था कि शिक्षित और अशिक्षित, मूर्ख और विद्वान लोग भी रूप बदल सकते हैं। यह कला सब में है। मतलब हमें सतर्क रहना चाहिए हमेशा। यह आज भी लागू होता है, क्योंकि स्वयं के लाभ के लिए हर कोई रूप बदल के दूसरों के सामने पेश हो रहे हैं। अपने वास्तविक रूप में बहुत कम लोग दिखते हैं। अगर वास्तविक रूप में दिखेंगे ज्यादातर लोग, तो वे दिखेंगे नहीं, या यूं कहिए लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। और जिसका ठगने का व्यवसाय है, वे ठग नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहां ठगने का व्यवसाय नहीं है। हजारों लाखों लोगों का ठगने का भी व्यवसाय है। और ठगने का व्यवसाय किसी खास क्षेत्र में नहीं है, सभी क्षेत्र में है। वह रूप बदलना ही है। हालांकि इनका संकेत अगर इस घटना से या उस उदाहरण से जोड़कर देखा जाए तो तब से शुरू हो गया था कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कब किसको कौन ठग ले, रूप बदलकर, वेश बदलकर। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है, कोई भी धर्मगुरु या कोई भी चिंतक आज तक इस तरह का संदेश नहीं दिया कि उस घटना से हमें यह सीखना चाहिए था। वह लिंक हो सकता है कि कुछ समय तक रहा हो, लेकिन वह टूट चुका। इस बात को बताने का आज से जब भी कोई आचार विचार किया जाए या करे, उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि लोग कोई भी हो, वह वेश बदल सकते हैं, ठग सकते हैं। व्यापार में हो, शिक्षा में हो, राजनीति में हो, धर्म में हो। हालांकि अब आपको लगेगा कि यह तो ऐसा तो प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, रोज ठगा जा रहा है लोगों को। यह सच है। लेकिन कभी आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि यह संकेत रचनाकार के द्वारा उस समय दी गई थी। वह एक संकेत था। किसी ने उसे समझा नहीं या समझाया नहीं गया। संकेत उसी समय से है या संदेश वहीं से दिया गया है। इसमें अब विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही कहना था। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहां तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।